जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं और हमारा कनेक्शन टूट जाता है तो गुरु जी हमारा हाथ दोबारा कैसे थामते हैं और फिर हमारे साथ क्या क्या मिरेकल्स होते हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि जब भी हम गुरु जी की संगत बनते हैं तो हम क्या क्या गलत करते हैं और फिर जैसे जैसे हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रांग होता जाता है तो गुरु जी हमें अपने बारे में सब कुछ बताते ही रहते हैं। हमें बहुत सारे आंसर्स तो गुरु जी के मैसेजेस और सत्संग के थ्रू ही मिल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी संगत है जो गुरु जी के सत्संग शेयर करती है, तो उनमें हमें आंसर्स ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, ये मेरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ लास्ट ईयर अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक की जर्नी का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बीच में काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए हैं, एवरी मंथ या 2 मंथ्स के बाद मैंने शेयर किए हैं इसी चैनल पे। संगत जी, मतलब बहुत इच्छा थी कि गुरु जी के साथ जो मेरा 1 साल हो गया है, मतलब गुरु जी ने मेरे को जो जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो मैं सबके साथ शेयर करूँ। गुरु जी कैसे आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, कैसे आपको हर प्रॉब्लम से निकालते हैं, कैसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको कौन कौन सी बीमारियों से बचाते हैं, बीमारी आने वाली होती है उससे पहले ही आपको सलूशन दे देते हैं, वो सब मैं आपको आज अपने सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, ये जो मैंने अपने सत्संग लिखे ना पूरे साल के, ये भी अपने आप ही एक सत्संग है। जब मैंने ये लिखने स्टार्ट किए तो मतलब मैंने सोच के, मतलब बीच में मैंने बहुत कुछ शॉर्ट भी किया, तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो पूरे सत्संग मैंने लिखे ये 12 महीने के 12 पेजेस में ही कंप्लीट हुए। और सेकंड थिंग, जब मैं ये सत्संग लिख रही थी तो वो मेरे को सब कुछ ना, मतलब जो मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, कभी मैं गुरुजी के मतलब गुरुजी से बात करके मैं कभी हंसती थी या कभी गुरुजी से बात करके रोती थी, गुरुजी की डांट खा के कभी कभी थोड़ा सा नाराज़ हो जाती थी, तो वो सब फीलिंग्स ना मेरे को ये सत्संग लिखते हुए दोबारा से आ रही थी, जैसे हूबहू अपने सामने होने लगता है ना। तो संगत जी मेरे साथ वैसा हो रहा था। संगत जी, मेरे को नहीं पता कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, बट जब मैं ये पेजेस पे अपने सारे सत्संग लिख रही थी पूरे साल के, तो मेरी फुल बॉडी में वाइब्रेशन हो रही थी धीरे धीरे, जैसे हाथों में, पैरों में, मेरी स्किन पे, मतलब मेरे फेस पे इतनी वाइब्रेशन। जैसे हम फेशियल करवाते हैं ना संगत जी, हमारे जो पोर्स खुल जाते हैं, तो मेरी स्किन के एक एक पोर में, लिप्स में, मेरी चीक्स पे, मेरे फोरहेड पे इतनी वाइब्रेशन हो रही थी, इतनी वाइब्रेशन हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये चीज़ बयान नहीं कर सकता कोई बंदा कि आपको कैसी फीलिंग आ रही थी। वो जो भाव आ रहे थे ना ये सत्संग लिखते हुए, मेरे को ये फीलिंग आई कि गुरुजी खुद मेरे से लिखवा रहे हैं। जो भी मैं पेजेस में नोट डाउन कर रही हूँ वो गुरुजी खुद लिखवा रहे हैं, तभी मेरे अंदर वो वैसी फीलिंग आ रही है, वो वैसी वाइब्रेशन हो रही है। तो संगत जी, ये जो अनुभव है बहुत प्यारा अनुभव है। आप लोग भी कभी ये करना, मतलब जब आपके सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं, आप गुरुजी को याद करके जब आप लिखने लगोगे ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत प्यारी फीलिंग आती है। सो थैंक यू गुरुजी, मेरे को ऐसा ये एहसास करवाने के लिए, अच्छी बहुत प्यारी सी फीलिंग देने के लिए, वाइब्रेशन देने के लिए। मेरे को नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं, शायद मेरा कभी ध्यान नहीं लगा मेडिटेशन करते हुए, बट ये जो फीलिंग थी ये बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से मैं जुड़ी थी, वो मैं 5 अगस्त से जुड़ी थी। जब मैं गुरुजी से मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई, तब मेरे को जो डिप्रेशन था वो बहुत सीवियर डिप्रेशन चल रहा था। जो मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, 3 महीने से आवाज़ की प्रॉब्लम चल रही थी, मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही थी, आवाज़ की मेडिसिन ले रही थी, बैक पेन मेरे को चल रहा था 3 महीने से। तो मतलब मैं कभी कभी रोने भी लगती थी कि इतना हाई हो गया था वो डिप्रेशन। और आप मतलब ये देखो कि मैंने इस चीज़ से निकलने के लिए, जो मेरी आवाज़ बंद होती थी मैं उससे बहुत परेशान हो गई थी। बच्चा मेरा छोटा, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा है, तो बेटा जब मेरे को बुलाता था दूध के लिए, मैं उसको यही नहीं कह सकती कि हाँ बेटे लेके आई, 3 वर्ड्स में नहीं बोल सकती थी मैं उसको।
तो मैं इतना परेशान हो गई थी इस चीज़ से, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था इस चीज़ का कि मैं तो बोल ही नहीं पाती, कोई बेल करता मैं देख उसको पूछ ही नहीं सकती बाहर जाके कि हाँ जी क्या क्या कौन है। तो संगत जी मैंने ना इसके लिए मैंने वो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी किया, वो जो 3 दिन की क्लास होती है, ठीक है, अच्छा लगता था, बट फिर वही डिप्रेशन। फिर ब्रह्म कुमारीज का भी मैंने किया, उन्होंने मेरे को शायद और भी डाइवर्ट कर दिया मेरा माइंड, तब तो मैं बिल्कुल ही पागल जैसी हो गई थी, तो मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगा, जाके तसल्ली नहीं हुई। तो एट लास्ट मेरे को अगस्त में गुरुजी मिले। उससे पहले भी मेरे को गुरुजी मिले थे, मतलब मैंने गुरुजी का एक सत्संग फरवरी में अटेंड किया था, बट उसमें मेरे को ये नहीं पता था कि तब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है कि नहीं है। हम गए, किसी ने हमें इनवाइट किया था तो अटेंड करके आ गए, ये भी नहीं पता था कि कुछ झूठा नहीं छोड़ते, पानी की गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा का कुछ नहीं पता था, बिल्कुल नील था। और उससे पहले मैं एक बार मलेरकोटला भी गई थी, तो मेरे को रास्ते में मतलब ये गुरुजी का सत्संग चल रहा था डुगरी मंदिर का, डुगरी का भी कुछ नहीं पता था, तो बट मैंने उनको ये था कि हाँ कोई यहाँ पे संत आए हुए हैं, तो मैंने राधे राधे करके मैं वहाँ से निकल गई। मेरे को मन था कि मैं उनका लंगर ले लूँ, बट मैं ले नहीं सकी। तो बट जो कनेक्शन वाली चीज़ है, जो गुरुजी ने खुद मेरे को जोड़ा, वो अगस्त में स्टार्ट हुआ, जब गुरुजी ने बहुत बड़े साइज़ की ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई, ब्लैक एंड रेड, पूरी ब्लैक बटरफ्लाई में रेड कलर के डॉट डॉट्स थे उसमें, तो वो बटरफ्लाई ने मेरे साथ, मतलब जब मैं पार्क में चक्कर काट रही थी डिप्रेशन की वजह से, तो उसने मेरे ऊपर चक्कर लगाने शुरू किए, तो मैं डर गई कि ये क्या चीज़ है। और संगत जी उससे पहले मैंने कभी भी बटरफ्लाइज नहीं देखी थी, मैं अभी 40 ईयर्स की हो गई हूँ, तो मतलब मैंने ये जो बटरफ्लाइज वाला है, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो मेरे सामने इतनी बटरफ्लाइज आती हैं, इतनी बटरफ्लाइज आती हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब जो कहते हैं कि नेचर भी आपको प्यार करने लगी है, तो वही चीज़ हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, तो बहुत सत्संग बड़ा हो जाएगा। तो फिर मतलब बटरफ्लाई के साथ गुरुजी के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो उसके बाद मैंने गुरुजी का एक सत्संग भी अटेंड किया। जैसे 5 अगस्त के बाद गुरुजी के मेरे पास मैसेज आने लगे, तो मैंने वो भी देखने शुरू किए। तो पहले तो मैंने डरते डरते गुरुजी का एक प्रिंट आउट निकाल के मंदिर में रखा, पहले मैंने अलमारी में रखा कि कोई क्या बोलेगा कि राधा कृष्ण जी को छोड़ के किसको मारने लग गई। फिर मैंने तो मतलब फिर मम्मी कहते कि ये कहाँ से ले आई। मैंने वो मतलब डरते हुए मैंने मंदिर में रख लिया गुरुजी का सब रूप जो प्रिंट आउट था। तो मैंने कहा मम्मी मतलब मैं इनके आजकल सत्संग सुन रही हूँ तो उससे डिप्रेशन को फ़र्क लग रहा है। तो कहते अच्छा हाँ, कहते ये तो भी मैंने सुना है इनकी महिमा बहुत है, तो इसको खरीद के लेके आई। मैंने कहा नहीं मम्मी प्रिंट आउट निकाला है। कहते चलो कोई बात नहीं रख ले। तो मैंने चलो फिर इनका मतलब शुरू किया गुरुजी का। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे को एक दिन मतलब मैं उनके इतना करेक्शन वाली बात नहीं हुई थी मेरे मन में, ठीक है, मतलब एक मन को सुकून मिलने लगा था सत्संग सुनने के बाद। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि एक दिन कि रोज़ चाय रख के चली जाती है। ये मेरे को पता था कि गुरुजी को चाय पिलानी चाहिए, मतलब सुबह उठ के भोग लगाना चाहिए, वो मैं करती थी। तो मेरे को गुरुजी कहते हैं कि रोज़ चाय रख के चली जाती है, कभी अपने प्यो के साथ बैठ के चाय भी पिया कर। मैंने कहा हाँ ये तो गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो मैंने फिर मतलब बैठना शुरू किया। मैंने मतलब गुरुजी के पास में रोज़ 2 मिनट 3 मिनट ज़रूर बैठती थी, मतलब जय गुरुजी करके, शुक्राना गुरुजी करके, फिर अपने काम करती थी। तो संगत जी ये जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं एक दिन सत्संग में गई, मतलब रेड बिशप में पहली बार। तो मतलब दोनों बच्चों को साथ में ले गई थी, बड़ी बेटी नहीं गई थी। तो मेरे को मतलब बेटे ने बैठना मुश्किल कर दिया। तो मैंने गुरुजी का मतलब जो चाय के साथ समोसा था उसमें बहुत ज़्यादा चटनी डली हुई थी। मैंने डरते डरते खाया कि मेरी आवाज़ ही ना बंद हो जाए सुबह, क्योंकि रात के बाद सुबह को मेरे को चक्कर ही रहता था कि सुबह बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा। तो संगत जी बट मैंने खा लिया। मैंने कहा भी इतनी महिमा है गुरुजी के प्रसाद की तो खा लेती हूँ, तो मैंने खा लिया। तो जब मैं जल्दी वापस आ गई, मम्मी पूरा सत्संग अटेंड करके आए थे। तो मैंने गुरुजी को प्रे करके कि मैं ना थोड़ा सा रोती थी डेली कि मेरी सुबह आवाज़ बंद होगी, अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, सुबह तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आएगी। दिन में थोड़ी सी ठीक हो जाती थी, रात को तो बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो जाती थी। तो मैं ना मतलब सत्संग अटेंड करके आके जब मैं सोई तो उसके आधे घंटे बाद ही 11 साढ़े 10 के आसपास तो गुरुजी की इतनी फ्रेगरेंस मेरे पास, मतलब मेरे पिल्लो के पास, मेरी हैंकी में, मतलब वो जो फ्रेगरेंस थी वो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे को फ्रेगरेंस आई थी गुरुजी की। मतलब 15 दिन ही हुए थे मेरे को गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो तब ये भी नहीं पता था कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है। फिर नेक्स्ट डे जो मैंने सत्संग सुना मेरे को उसमें पता चला कि गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब फिर चलो मतलब एक बार मम्मी गए मंदिर, मम्मी ने मतलब मेरी बेटी के लिए लोटा ब्लेस करवाया वहाँ से। फिर हम आए, मतलब मम्मी वहाँ से होके आए, मैं नहीं गई थी बड़े मंदिर। फिर एक बार मेरे को चाय में गुरुजी ने 1 महीने के बाद अगस्त में जैसे मैं जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, सितंबर में एक चीज़ सेकंड टाइम क्या हुआ, मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने फुल डे मेरे घर में फ्रेगरेंस रही, सुबह से लेके शाम तक। तब भी मतलब ये नहीं पता था कि मतलब ऐसे गुरुजी आपको ब्लेस करने आए हैं तो क्या करना चाहिए,
गुरु जी को भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो अभी इतना नहीं पता था संगत जी, क्योंकि मैं नई जुड़ी थी। बट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आ सकता हूँ। मेरे को ऐसे कभी किसी ने भी इतना एहसास नहीं करवाया, कोई मुझे विश किया हो किसी ने, मतलब स्वयं भगवान ने मेरे को विश किया हुआ कि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर संगत जी एक मेरे को गुरु जी ने चाय में ओम के दर्शन दिए। फिर संगत जी क्या हुआ, मेरी बेटी जैसे गिर गई, स्लिप हो गई, तो गुरु जी ने मेरे को मैसेज से बताया कि इसका मैंने बड़ा संगत छोटे में काट दिया। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी को फॉलो करना शुरू किया। तो मतलब गुरु जी ने जैसे बोलना कि शुभ लाभ लगाना है दिवाली पे, तो फिर गुरु जी ने बोला कि आज मैं खाना खाने आऊँगा घर, तो मैंने वो चीज़ों को फॉलो करना मतलब उस गुरु जी के हुक्म को मानना शुरू किया कि ऐसे करना है। संगत जी फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे को गुरु जी का नवंबर में मैसेज आया था कि 7 दिसंबर के बाद तेरी ज़िंदगी च एन्ने सत्संग होंगे कि तू शेयर कर दी नहीं थकेंगी। सच में गुरु जी, संगत जी ऐसा ही हुआ। 7 दिसंबर के बाद मेरी जोत में डेली कुछ ना कुछ ज़रूर बनता आया है, चाहे वो हार्ट बने, चाहे वो बटरफ्लाई बने। जैसे शिवरात्रि से एक दिन पहले पूरे के पूरे गणेश जी बने उसमें, तो कभी त्रिशूल बना, कभी कोई ये मोर बना, कभी कोई ये बना, जैसे वो बर्ड्स बनते हैं, मतलब बहुत कुछ बना मेरी जोत में संगत जी। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि गुरु जी आपको ब्लेस करने आए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो गुरु जी कहते हैं ना अपनी बातें, वो ड्रीम में आके भी आपसे बात करते हैं। तो फिर मेरे को धीरे धीरे गुरु जी के ड्रीम में भी आने लगी, जैसे हलवा प्रसाद की खुशबू भी आती थी। तो सबसे पहले ड्रीम जो मेरे को आया था गुरु जी का, वो 16 नवंबर को आया था। उसमें क्या था कि मैं गुरु जी के दर्शन के लिए ना, जैसे बंदा प्यासा होता है तो मैं बहुत रो रही हूँ, सत्संग में जाती हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे को गुरु जी के दर्शन करने हैं, कि मेरे को आगे भेज दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप लाइन में लग के आगे चले जाइए। तो मैं जाती हूँ कि वहाँ पे गुरु जी की ना चेयर पड़ी है। संगत जी माफ़ करना, तब मेरे को ये नहीं पता था कि सच में सत्संग में जाके गुरु जी की अकेली चेयर ही पड़ी होती है, गुरु जी का स्वरूप पीछे लगा होता है। तो वो जो मेरे को ड्रीम में दिखता है, मेरे को सारे भगवान जी दिखते हैं, राधा कृष्ण जी दिखते हैं, माता दिखती हैं, हनुमान जी दिखते हैं, शिव शंकर दिखते हैं, बट जो एक आगे जाके सिंहासन है वो खाली दिखता है। तो मैं बड़ा रोती हूँ कि मेरे को गुरु जी तो दिखे ही नहीं, गुरु जी कहाँ गए, गुरु जी कहाँ गए। तो मैं बड़ा रोती रहती हूँ सत्संग में। तो फिर मतलब ना ये मेरे को समझ नहीं आया था ये चीज़ क्या थी। ये पहला ड्रीम था मेरे को गुरु जी का, बट मैंने शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी, मतलब आपने मेरे को सत्संग में बुलाया। फिर संगत जी मेरे को एक दिन ड्रीम में क्या दर्शन हुए कि बहुत बड़े विशाल रूप में शिव जी मेरे कमरे में खड़े हैं, दीवार को टच करने वाले। मैं ड्रीम में ये बोल रही हूँ कि इतने बड़े शिव जी मेरे रूम में कैसे आ गए, ये अंदर कैसे एंटर किए, मतलब इतने बड़े तो दरवाजे से तो आ नहीं सकते। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने उनको जय नहीं करी, मैंने उनसे कुछ बात नहीं करी, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये गुरु जी हैं, कुछ नहीं आया। बट वो ड्रीम था। बट जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो मैं पॉजिटिव थी कि हाँ मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। संगत जी मेरे को क्या हुआ, मेरे को ना जैसे जब मैंने गुरु जी का जल प्रसाद बनाना शुरू किया, तो मैंने ना मतलब जो मैं वो गिलास रखती थी भर के पानी का, सुबह उठ के ले लेती थी, वो मेरे को जब नवंबर में जाकर मेरे को ठंडा लगने लगा, मेरे गले में वैसी दिक्कत रहती थी। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि हाय मतलब जल प्रसाद तो बड़ा ठंडा लगता है, मैं क्या करूँ, मैं तो गर्म करके पीती हूँ, मैं जो थायराइड की दवाई लेती हूँ वो मैं गर्म पानी से लेती हूँ, तो मैं क्या करूँ। जस्ट एक थॉट आया संगत जी। जब मैंने घंटे बाद सत्संग सुना तो उसमें सबसे ऊपर जो मेरे पास सत्संग आया उसमें यही मैसेज दिया उन्होंने, आंटी ने, कि जब गुरु जी के जो जल प्रसाद है आप उसको पहले गिलास में डाल लीजिए, फिर आप ऊपर से गर्म पानी डाल के पी सकते हो इस बदलते मौसम में। तो मैंने कहा गुरु जी आपने तो मेरी ये वाली बात भी सुन ली। तो संगत जी जो कनेक्शन है ना गुरु जी के साथ वो धीरे धीरे बनता है। जो आपके माइंड में एक बात आती है वो गुरु जी आपकी उसी टाइम उसको पूरा कर देते हैं, आपको जवाब दिलवा देते हैं सत्संग से। जब हम सत्संग सुनेंगे तब भी हमें जवाब मिलेंगे। तो संगत जी मतलब ऐसे गुरु जी के साथ धीरे धीरे जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग होता जाता है। फिर मेरे को जैसे गुरु जी ने एक बार बोला कि कुड़ी आज मैं तुम्हें सफ़ेद चोले च दर्शन दूंगा। मैंने कहा गुरु जी आज मेरे को सफ़ेद चोले में कैसे दर्शन देंगे। संगत जी उसी दिन हमारी गली में शाम को सत्संग था गुरु जी का, 10 घर छोड़ के सत्संग था, बट उन्होंने हमें इन्वाइट तो नहीं किया था। बट मेरे मन में इतनी इच्छा हुई कि मैं बच्चे के साथ रेड बिशप जा नहीं सकती, कि मेरे को तो जाना ही जाना है। मैंने अपने हस्बैंड को भी मना लिया कि प्लीज़ मैं ना मतलब चाय प्रसाद लेके आ जाऊँगी, मेरे को जाने दो। पहले वो कहते कि बिन बुलाए क्यों जाएगी, तू ऐसे क्यों पागल हुई पड़ी है। मैंने कहा नहीं मेरे को जाने दो प्लीज़, मेरे को जाना है। कहते उनका मतलब लिमिटेड होगा, वो उनका आगे पीछे कम पड़ जाएगा सामान। मैंने कहा गुरु जी के सत्संग में कुछ भी कम नहीं पड़ता, अगर आपको ऐसा लगता है मैं लंगर प्रसाद नहीं लूँगी, सिर्फ चाय प्रसाद लेके आ जाऊँगी। तो संगत जी वहाँ पे ना गुरु जी का जो स्वरूप था वो सफ़ेद चोले वाला लगा हुआ था।
संगत जी देखो, तब भी मेरे को जुड़े 3 महीने हो गए थे, तब भी मैं नादान थी संगत जी, मुझे नहीं पता था। मैं फिर भी ढूंढ रही हूँ कि गुरुजी ने बोला था सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। मैं रात को सोते हुए फिर मैं आके सत्संग से आके कि गुरुजी तुसी तो क्या सी मैं सफ़ेद चोले 'ਚ दर्शन दूंगा, तुसी मेरे पास किसी रूप 'ਚ आई तो है नहीं। और संगत जी नेक्स्ट डे जाके फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे बेवकूफ़, वो जो गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी सफ़ेद चोले में तो थे उस सत्संग में कल। तो मैंने गुरुजी का सॉरी भी किया, मैंने गुरुजी को थैंक यू भी किया कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे को दर्शन दिए सफ़ेद चोले में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे एक बार क्या हुआ, जब मम्मी को ना स्वरूप मिला, आंटी जो बड़े मंदिर जाते हैं, सेकंड टाइम जब मम्मी गए ना बड़े मंदिर, तो मेरे को गुरुजी ने ना एक दिन पहले ही बोला, मतलब उससे पहले क्या हुआ कि मैंने कहा गुरुजी आप मेरे को भी कभी बुला लो बड़े मंदिर, भी मम्मी तो अभी दूसरी बार आ रहे हैं आपके पास महीने में ही। तो फिर क्या हुआ, मेरे को गुरुजी ने ना उसी दिन मॉर्निंग में, मतलब मेरी इच्छा थी ये कि मैं आऊँ, तो गुरुजी ने मेरे को मॉर्निंग में क्या दर्शन दिए कि मेरे घर में शायद वर्षा हो रही है, और जो स्वरूप मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ था उसी में से हो रही है शायद वर्षा। तो मैं मतलब मेरी बेटी थोड़ी बीमार रहती है छोटी वाली, तो मैं उसके लिए शायद इकट्ठा कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मम्मी ये ना केशवी के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है हम इसके लिए शायद इकट्ठा कर लेते हैं। तो मतलब मेरे को गुरुजी ने सुबह ही दर्शन दे दिए, मतलब ये मैं बड़ी खुश हुई कि अरे मम्मी तो अभी गई भी नहीं है, मेरे को तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। सुबह मम्मी ने जाना था बड़े मंदिर, मम्मी चले गए। और फिर मेरे को क्या मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे घर आ रहा तो मेरा स्वागत फूला नाल करी, मैं तेरे घर आ रहा तो मेरे लिए हलवा प्रसाद बनाई, कड़ा प्रसाद बनाई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मेरे को सिर्फ फीवर भी था संगत जी। तो भाई जब फिर संगत जी क्या हुआ, रात को जब मम्मी आए ना बड़े मंदिर से वापस, ये सितंबर की बात है, तो मैं वेट करती रही 9 बजे तक कि मम्मी कुछ लाएंगे वहाँ से। तो मैंने कहा मम्मी भी कुछ मिला नहीं, कहते ना कुछ नहीं मिला वहाँ से। मम्मी ने जल प्रसाद की बोतल दे दी, वो मैंने बड़े प्यार से मैंने अपने पास संभाल के रख ली, क्योंकि मैं उसी में अभी तक भी संगत जी मैं ना उसी जल प्रसाद की बोतल में और पानी डालती रहती हूँ, उसको जल प्रसाद बनाती रहती हूँ, मतलब मैं डेली वो मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास साल हो गया संगत जी उस बोतल को पड़े हुए, जो मेरे को सबसे पहले बड़े मंदिर से मम्मी ने ला के दी थी। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा, मेरा स्वागत फूलों नाल करी, भी चलो मैं फूल तो नहीं लाई क्योंकि मैं बीमार थी, तो आप आए तो हो नहीं। और संगत जी आप देखो कि मैं मम्मी के रूम में ना मैं वैसे जाती बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, वो चीज़ें गिरा देता है, तो मैं अपने रूम में ही ज़्यादा रहती हूँ, लॉबी में रहती हूँ ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, जब मैं 2 दिन बाद मम्मी के कमरे में गई, वहाँ पे गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप पड़ा रेड कलर का। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मैं क्या भी मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ से आ गए। मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी ये गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिला। कहते उस दिन मिला था, कहते फिर मैंने डरते हुए ना ये थोड़ा बड़ा स्वरूप था मंदिर में रखा नहीं, मैंने यहीं रख लिया। मैं कहा हाय आप बता तो देते। मैं कहा मेरे को गुरुजी रोज़ बोल रहे थे कि मैं आऊँगा, मेरा स्वागत फूलों नाल करी, तो हलवा प्रसाद बनाई। मैंने कहा मेरे को 2 स्वरूप अभी मंदिर में रखती हूँ। तो मैंने उनको मंदिर में स्थापित किया। पहले मैं मार्केट गई उनको लेके, फिर मैंने उनका सिंहासन लिया वहाँ से छोटा सा, उनके लिए चुनरी ली, फिर मैंने ना उनको विराजमान किया, फूल लेके आई थोड़े से, फिर हलवा प्रसाद बना के उनका स्वागत किया। फिर उनके मेरे को इतनी खुशबू आई, इतनी खुशी आई, इतनी गुरुजी ने ना वो बड़े प्यार से ना एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी मेरे को ना जैसे फिर गुरुजी ने बीच में बोला कि जैसे मेरे को ना बीच में आइज़ की प्रॉब्लम चल रही थी, आइज़ में ना जैसे ऐसे लगता था कि धुंधलापन आ रहा है, ब्लड सा दिख रहा है। तो फिर अभी मन में थॉट ही होता है, तो गुरुजी उससे पहले सत्संग सुनवा देते हैं। फिर गुरुजी ने बोला कि 51 डेज सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करके कुछ था इसमें 51 डेज सूर्य नमस्कार करने के लिए बोला था। तो मैंने 51 डेज सूर्य भगवान को जल दिया। सूर्य नमस्कार तो मेरे को करना नहीं आता, योगा तो नहीं करना आता, बट मैंने 51 डे सूर्य भगवान को जल दिया। तो संगत जी मेरे को उसके बाद रिलीफ भी रहा, जो मैं पहले स्पेक्स बीच में लगाने लगी थी वो मैंने छोड़ दी, फिर मैंने लगाई नहीं। फिर मेरे को एक दिन क्या हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा वॉमिट्स लगी। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को बड़ी वॉमिट्स आ रही है, पेट में दर्द होने लग गया। अभी उसके बाद भी मेरे को 4-5 दिन पेट दर्द रहा। तो फिर मेरे को गुरुजी ने बोला कि तेरा जो ब्लैक मैजिक है वो मैंने वॉमिट से निकाल दिया है, जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया होता वो मैंने निकाल दिया। तो संगत जी गुरुजी आपकी बीमारियां कैसे काटते हैं आपको बताते भी हैं, कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं चलती, हम उसको बाद में रिलेट कर पाते हैं कि गुरुजी ने हमारा ये ठीक कर दिया। फिर जैसे सफ़ेद बाल के लिए, हेयर फॉल के लिए गुरुजी ने मेरे को बोला कि चंदन का तिलक लगाया कर,
पानी पिया कर ज़्यादा, पपीता ज़्यादा खाया कर। पेट दर्द के लिए गुरुजी ने पपीता बोला था। जब मेरे को वॉमिट्स के बाद पेट दर्द रहा तो उन्होंने बोला था कि पपीता खाना शुरू कर, और ये सच है संगत जी। मैंने कुछ नहीं पपीता खाया तो मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चमत्कार क्या हुआ था कि मैं गुरुजी का ना मेरे को मैसेज आया। एक ना मतलब सत्संग में एक पिक शो हुई जिसमें ना शिव जी पार्वती और गणेश जी बिल्डिंग्स के बीच में सड़क पे बैठे हैं और हवन टाइप कुछ कर रहे हैं। तब मैं प्रेग्नेंट थी एक्चुअली। मेरा बेटा 2021 बॉर्न है। 21 में ही मेरे को ये जो पिक्चर है ना मेरे को ये ड्रीम में दिखी थी। मेरे को सपना आया था 7th मंथ में कि शिव जी भगवान जी हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं। वो सड़क पे बैठे हैं, साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जैसे फॉरेन में होता है। वो हवन करवा रहे हैं मुझसे। तो संगत जी मैंने ना जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने अपनी मम्मी को बोला 2021 में, मैंने कहा मम्मी मैं तो दिन रात राधा कृष्ण जी का पाठ करती हूँ। मतलब जो भी बेबी होगा, मतलब ठीक है हमने टेस्ट भी नहीं करवा रखा, जो भगवान को मंजूर होगा। मतलब बेटी हो जाएगी तो भी कोई बात नहीं, बट हमें था कि बेटा ही हो। तभी मैं राधा कृष्ण जी का पाठ बहुत करती थी। तो रामायण भी शुरू कर रखी थी, तो मतलब बहुत कुछ शुरू किया हुआ था तब मैंने। तो मैंने कहा मेरे को शिव जी भगवान जी के दर्शन क्यों हुए। मम्मी कहती ये तो अच्छा ही है, तेरे को गणेश जी भी तो दिखा तो बहुत अच्छा हो गया। और संगत जी 2.5 साल बाद वो जो पिक्चर है सेम टू सेम एक सत्संग में लगी हुई मेरे सामने आ गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या, ये तो मैंने 2.5 साल पहले एक ड्रीम में देखा था, ये कैसे हो सकता है। तो इमीडिएटली मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि तेरा मेरा जो रिश्ता है वो 3 जन्म का रिश्ता है। तो मेरे साथ इस अभी नहीं जुड़ी है, तो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है। तो मैंने संगत जी बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरुजी का। तो संगत जी मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें। एक बार मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। फिर हम जैसे संगत जी एक बार क्या हुआ, पीरियड्स में जैसे लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो मैं ना तब नई थी, तो मैंने ना मतलब उनको अवॉइड करती थी। मैं गुरुजी के पास मंदिर में जाती ही नहीं थी, उनसे बात भी नहीं करती थी, बैठती भी नहीं थी। तो फिर मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि आजकल तू अरदास नहीं कर रही, मेरे कोल नहीं बैठ रही, मैंने तेरी प्रॉब्लम पता है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मेरे को फिर मैं ना मतलब मेरे को वो परमिशन मिल गई कि गुरुजी की कि मैं गुरुजी के पास बैठ सकती हूँ, उनको अरदास कर सकती हूँ। और संगत जी मतलब मेरे को पीरियड्स में ही गुरुजी ने बिल पत्र के दर्शन करवाए कि मैं ना मतलब सामने वाले पार्क में जाके बिल पत्र तोड़ रही हूँ। तो बिल पत्र तोड़ना मतलब वो भी फिर शुभ ही हो गया अगर मैं उनको तोड़ रही हूँ पीरियड्स में जाके। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार जो मैं गई थी 29 जनवरी को गई थी 2024 में। तो उस दिन मैं ना मतलब बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या पहन के जाऊँ गुरुजी के पास पहली बार जाना है। तो मैंने ना मतलब वो जो वुलन टॉप था स्काई ब्लू से कलर का पहनना, तो गुरुजी का भी वहाँ पे चोला संगत जी वही कलर का था, स्काई ब्लू से कलर का। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आज तो हम सेम टू सेम मैचिंग हो गई। तो मतलब थोड़ा सा ना इशू हो जाता है जब बड़े मंदिर जाना होता है, जब गुरुजी के सत्संग में जाना होता है घर में। तो मेरे को उस दिन ना जाके मतलब 3-4 बार मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई, कार में जाते हुए भी आते हुए भी। और गुरुजी के भी बड़े पॉजिटिव मेरे को बोला गुरुजी ने, तेरे को बड़े मंदिर आने से कोई नहीं रोक सकता, तो सुख दुख में मुझे याद करती है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू गुरुजी। फिर संगत जी फरवरी में क्या हुआ, मम्मी मंदिर डुगरी मंदिर चले जा रहे थे। मम्मी मतलब किसी और के साथ गए, मेरे को नहीं लेके गई। तो मैंने कहा भी गुरुजी मतलब आप मुझे तो हमेशा ही छोड़ देते हो, तो भी आप मेरे को भी बुला लेते डुगरी मंदिर। तो संगत जी क्या हुआ, फिर गुरुजी ने मेरे को बोला कि पुत्र तू उदास ना हो, तैनू उदास देख के मैं भी दुखी हुंदा हाँ, अज शाम की चाह ਆਪਾਂ इकट्ठे पीवांगे। और संगत जी मैं ये जो सेम मैसेज है मेरे को मतलब चाय पीने वाला कि तू उदास ना हो, ये मेरे को 2 बार आया। एक बार किसी और सत्संग में, दूसरी बार किसी और सत्संग में। तो हाँ उसके बाद क्या हुआ, जल प्रसाद में भी मेरे को ना डॉट से ओम के दर्शन हुए, जो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद रखा हुआ था। और उसी दिन तीसरा क्या हुआ मेरे साथ, एक तो जल प्रसाद में ओम का दर्शन हुए, तीसरी चीज़ क्या हुई कि जो जल प्रसाद उस दिन का था, उस दिन जो जल प्रसाद था वो गुरुजी ने अमृत बना दिया था संगत जी। वो ऐसा था कि जैसे हम नींबू पानी पीते हैं ना, शिकंजमी पीते हैं, सेम वही टेस्ट शिकंजमी वाला। मैंने एक सिप ली, जैसे मैं ना झूठा नहीं करती, ऊपर से पीती थी। तो मैंने कहा बड़ा मीठा, इतना मीठा। तो मैंने ना, मेरी मेड थी उसको बुखार था, मैंने उसको थोड़ा सा 1 चम्मच उसको दे दिया। मैंने कहा तू भी ले ले, भी ये आज तो मतलब अमृत बन गया पूरा का पूरा। फिर मम्मी जब शाम को ना डुगरी मंदिर से वापस आए, मैंने उनको भी बोला कि मम्मी कि आज तो ऐसे जल प्रसाद पूरा वो बन गया।
तो मतलब मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी ने, देखो मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे को डुगरी मंदिर बुला लेते, तो गुरुजी तो खुद ही मेरे पास आ गए। उन्होंने अमृत बना दिया, जल प्रसाद, चाय मैंने बनाई, चाय का भोग लगाया, ओम के दर्शन दिए। इतनी मेरे को ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने घर में बैठे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी फिर क्या हुआ, फिर मेरे को फरवरी में फिर गुरुजी के ड्रीम में दर्शन हुए। गुरुजी ने ना, तो मतलब मैं लाइनों में लग के ना गुरुजी का माथा टेकने जा रही हूँ। जपजी साहब कोई गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारे वैसे बहुत कम जग गई हूँ अब तक, जितनी बड़ी हो गई हूँ। हम लोग मंदिर वगैरह में ही जाते हैं। हम लाइंस में लगकर ना जपजी साहब कोई गुरुद्वारा माथा टेकने जा रहे हैं, सपने में ही। हिल स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारी पौड़ियाँ हैं। मैं बोल रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो जो मेरे साथ वाले हैं ना, वो मेरे से अलग हो जाते हैं, मैं अकेली हो जाती हूँ। तो ना इतना अंधेरा आता है एकदम ना, वो सीढ़ियाँ से क्रॉस करके। तो ना मैं ना बड़ी डर जाती हूँ कि मैं अकेली हूँ, आगे अंधेरा है, मंदिर बहुत दूर है जहाँ पे रोशनी है। तो ना कोई एक आंटी मेरे को शोल्डर से पकड़ के सीढ़ियों से आगे मंदिर तक पहुँचा देती हैं। उनकी हाइट बड़ी लंबी होती है, वो आंटी मोढे से पकड़ती हैं, मेरे को आगे ले जाती हैं और मैं लाइट वाले एरिया में चली जाती हूँ और मंदिर में जाके दर्शन करती हूँ। फिर मेरे को वो साथ वाले मिल जाते हैं और वो आंटी गायब हो जाती हैं। मैं कहती हूँ अरे वाह, ये कौन सी आंटी जिन्होंने मेरे को मंदिर पहुँचा दिया। और संगत जी वो जो आंटी मेरे को दिखे थे वो गुरु जी थे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो मतलब ऐसे गुरु जी के ना ड्रीम दर्शन गुरु जी खुद आकर भी बताते हैं। एक बार संगत जी मेरे को गुरु जी ने क्या बोला कि कुड़िया तैने पीली स्कर्ट नहीं पानी। गुरु जी जैसे ना किसी खेत में आए हुए हैं, वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है, संगत की भीड़ लगी हुई है। मैं बड़ी पीछे से ना गुरु जी को देखना चाहती हूँ, उन्हें उठा के देख रही हूँ कि गुरु जी मेरे को दिख जाएँ। तो संगत जी ना, मतलब संगत जी क्या होता है, गुरु जी मेरे को पीछे से कहते हैं कि तूने ना पीली स्कर्ट नहीं पानी। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। वो फिर से कहते हैं पीली स्कर्ट नहीं पानी। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। मैं एक्चुअली संगत जी मैं स्कर्ट्स वगैरह पहनती हूँ, स्कर्ट पहनने का शौक़ है मुझे। तो मैंने वो स्कर्ट ही उठा के रख दी, मैंने अपनी मेड को दे दी। मैंने कहा देख भी मेरे को हुक्म हुआ है, मैंने अब ये पहननी नहीं है, तू ले जा। कहती ठीक है। तो संगत जी एक मतलब गुरु जी प्यार भी करते हैं, गुरु जी डांटते भी हैं। एक बार मेरे को गुरु जी ने कैसे डांटा कि तेनों कुछ भी मिलता ना, तू लोगों की शेखियां मारन लग जानी है, इस करके मिलते सब रुक जाता है। तो अपनी हर गल ना शेयर करया कर। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैं नहीं बोलूँगी। एक बार ना ऐसे ही मेरे को किसी ने पूछा कि तो गुरुजी से जब से जुड़ी है तो गुरुजी का क्या पाठ करती है, क्या क्या करती है। मैं जस्ट बताने ही लगी थी, थोड़ा सा मैंने बता दिया था। फिर ना एकदम से मैंने जब फ़ोन खोला ना अपना यूट्यूब, उस पर गुरुजी ने बोला कि चुप हो जा, कुछ नहीं बोलना, पाठ में गुप्त रखी दा हुंदा है। मैं एकदम से चुप हो गई, मैंने बात ही चेंज कर दी, मैंने उसको कुछ नहीं बताया उनके बाद। सॉरी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी गाइड करने के लिए। तो गुरुजी की डांट भी बढ़ती है, गुरुजी प्यार भी करते हैं। संगत जी बहुत फेज़ है। संगत जी जैसे मैं अपने बेटे को ना स्कूल एक्टिवा पे कभी छोड़ने जाती है, कभी कार में छोड़ने जाती, तो मेरे को ना हमेशा गुरुजी की एक्टिवा पे भी जाती हुई खुशबू आती। मेरे को लगता था कि गुरुजी मेरे साथ पीछे बैठे हैं एक्टिवा पे, और आते हुए मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ एक्टिवा पे बैठे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी फिर एक बार क्या हुआ, 14 फ़रवरी को ना कुछ बहुत बड़ा हुआ। मतलब मेरे को पॉजिटिव तो मेरे को ये रहा कि उस दिन मेरे को शायद वर्षा दिखी ड्रीम में। गुरुजी ने मेरे को शायद वर्षा दिखाई मॉर्निंग में। बट उस दिन में क्या हुआ कि किसी बात से मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है। अगर उनको कोई बात बुरी लगी तो वो रात वो थोड़ी देर बाद उसी बात को करते रहते हैं, थोड़ी देर बाद उसी बात को करते रहते हैं, 4 घंटे उसी बात पर लड़ते रहते हैं। और संगत जी वो बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गुस्से में मेरे को मारा। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि उन्होंने मेरे को मारा, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा कि आज तो मैं मर जाऊंगी। मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी जिसके लिए मैंने डांट खाई, और वो बात भी इतनी बड़ी नहीं थी जो हुई उस दिन। गुरुजी को पता है, गुरुजी नो वेरी वेल कि उसमें मेरी कितनी ही बड़ी गलती थी और मैंने क्या ही किया था उसमें जिसके लिए मेरे को इतना सहन करना पड़ा। और संगत जी वो बात इतनी बढ़ गई थी कि मैं ना मतलब सुसाइडल था। मतलब मेरे को होता था कि मैं मर जाऊँगी, आज कुछ भी कर लूँगी। तो जो मेरी बड़ी बेटी है वो मेरे साथ सोई, छोटी बेटी अपने पापा के साथ सोई, बेटा भी मेरे साथ सोया। संगत जी मतलब मैं ना उसके बाद इतना रोई मतलब ना इतना रोती रही ना कि मेरे को, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी उसमें। गुरुजी को पता है संगत जी। और गुरुजी ने मेरे को तब एक भी पल अकेली नहीं छोड़ा संगत जी। जैसे मैं रो के सोई ना, तो मैं मतलब कोई भी सत्संग सुन नहीं पा रही थी, मेरे को दिख ही नहीं रहा था, आइज़ में आंसू ही नहीं खत्म हुए मेरे। तो संगत जी खुशबू के रूप में मेरे साथ 4 दिन रहे संगत जी, पूरा 4 दिन। 14 जैसे 14 को लड़ाई हुई, 15, 16, 17, 18 तक गुरु जी ना दिन रात फ्रेगरेंस गुरु जी की मेरे साथ पूरी फ्रेगरेंस मेरे साथ। तो संगत जी मतलब
गुरु जी आपका हर वर्स्ट सिचुएशन में भी आपका साथ देते हैं। और गुरु जी ने ना मतलब मेरे को ना, मतलब मैं शांत थी ना, तो मैं कुछ सत्संग सुन रही थी ना मैं कुछ कर रही थी। बट फिर ना मेरे को गुरु जी ने मतलब मैसेज में ये भी बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बहुत बड़ी नेगेटिविटी निकल गई है। संगत जी, मैंने गुरु जी का बहुत थैंक यू किया। मतलब वो जो लड़ाई में मेरे को गुरु जी ने संभाला, दिन रात गुरु जी मेरे साथ रहे फ्रेगरेंस के रूप में। फ्रेगरेंस खत्म ही नहीं हुई, दिन रात आती रही। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मैंने गुरु जी का सब रूप अपने सामने रखा हुआ है। अब मेरे टीयर्स आ गए ना, गुरु जी का खुद का फेस भी बिल्कुल रेड हो गया है। मैं आपको पिक क्लिक करके नहीं भेज सकती। गुरु जी का पॉकेट स्वरूप मेरे सामने पड़ा है। अब मैं रो रही हूँ ना, मेरे आंसू आ गए ये बात बताते हुए, तो गुरु जी का फेस खुद भी रेड हो गया है, पूरा रेड हो गया है। सॉरी गुरु जी, सॉरी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तू रोती है तो मेरा दिल दुखता है, तू रोया ना कर पुत्र, तो खुश रहा कर। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी आप मेरे को रोने ही ना दिया करो। ऐसा एक बार सत्संग में हुआ था, मैं रेड बिशप गई थी अकेली, तो घर में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। एक्चुअली मम्मी का होता है कि कहीं भी जाना तो वो जाए, मैं ना जाऊँ। तो उनको ये होता है कि तो अपना घर देख तो बच्चे देख। मैंने कहा देखो, मैंने सबको खाना खिला दिया, तो अभी भी जाने में क्या हर्ज है, तो मैं जा ही सकती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम अकेली गई थी, घर में थोड़ी बहस भी हो गई थी। तो वहाँ पे जाके जब मैं माथा टेकने लगी ना गुरु जी के पास जाके, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और संगत जी, गुरु जी के स्वरूप में भी पानी था, गुरु जी की आंखों में भी टीयर्स आ गए। गुरु जी ने वाइट स्वरूप था जो वहाँ पे। तो मैंने गुरु जी को सॉरी बोला उस दिन भी कि सॉरी गुरु जी, आप क्यों रो रहे हो। तो संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी, मेरे को गुरु जी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तेरे पास ना, मतलब दो स्वरूप में तेरे पास आऊँगा। संगत जी, फिर मैं ना मतलब ये शिव मानस मंदिर में एक सत्संग अटेंड करने गई थी 18 फ़रवरी को। वो भी अनप्लान्ड वे में अटेंड हुआ, क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम शुरू होने थे, तो मेरे को था गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले लूँ, वहाँ पे मंदिर में माथा टेक के आऊँगी। जब हम वहाँ पे गए तो सत्संग चल रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि मैं सत्संग अटेंड कर लूँ, तो वो कहते कर ले। तो मतलब वो अनप्लान्ड वे में अटेंड किया मैंने सत्संग। और मेरे को ना वहाँ से मतलब गुरु जी के दो स्वरूप मिले। मतलब मैं इतनी खुश कि मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। गुरु जी ने बोला कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, आज तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो अपनी झोली बड्डी कर ले। तो संगत जी, ये जो मैसेज था ये मेरे को सुबह सुबह आया था। तब तो हमारा जाने का भी प्लान नहीं था, मतलब शिव मानस मंदिर में। बट फिर हम गए, मेरे को स्वरूप भी मिले। तो संगत जी, मतलब गुरु जी इतना साथ देते हैं, आपको ड्रीम दर्शन भी देते हैं, ड्रीम दर्शन देके गाइड करते हैं, टेलीपैथी से गाइड करते हैं। आप मन में कुछ सोचते हो, आपको उसका जवाब दे देते हैं। मेरे पैर में दर्द शुरू हुआ, जैसे थोड़ा सा जॉइंट पेन का मेरे को लगता है, तो उससे पहले ही मेरे को एक दिन पहले गुरु जी का जिन्होंने मेरे को सत्संग सुनवाए 2-3, जिसमें उन्होंने बोला था कि चंदन का तिलक मतलब मेरे पैर पे, मेरे चरणों पे लगा के वो लगाया कर। तो मतलब ज़रा सा कोई प्रॉब्लम होती है, बालों की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उसका सत्संग सुनवाया कि चंदन का टीका बालों में लगाया कर। तो संगत जी, मतलब गुरु जी ना आपको पल पल गाइड करते हैं, ब्लेस करते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं। वो जो उनके मैसेज होते हैं ना, वो तो ना ऐसे लगता है कि आपको इतना पॉजिटिव कर देते हैं। तो वो मेरे को कहते हैं तू मेरी कमली धी है, मैंने पता है तू मेरे नाल दिल तो जुड़ी हुई है, अपना रिश्ता तो दिल तो दिल दा है। तो संगत जी, गुरु जी को जिस भाव से आप मानोगे, आपको वैसे ही भाव में गुरु जी आपको मिलेंगे। सच्चे मन से आप उनको मानोगे तो आपको सच्चे मन से वो मिलेंगे। तो संगत जी, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, अभी तो फरवरी तक के ही सत्संग बताए हैं। अभी तो उसके बाद जैसे मैं मार्च में गई, फर्स्ट टाइम मैं जनवरी में गई, मार्च में मैं शिवरात्रि पे अपने भाई के साथ गई बड़े मंदिर। उनको पहली बार लेके गई थी, भाई भाभी को, दोनों बच्चों को उनके। तो संगत जी, वहाँ पे मैंने ना क्या किया, जो प्रसाद मेरे को मिला था पैक्ड, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें जाके। और जो पैक्ड वो खाना मिला था ना, वो थोड़ा सा जैसे मिर्ची ज़्यादा थी। मैंने अपने बेटे वाली थाली खा ली, तो जो मैंने थोड़ा सा बचा वो मैं घर ले आई। तो वो मिर्ची ज़्यादा होने की वजह से मैंने अगले दिन ना गाय को डाल दिया। वो तो जब मैं अगले दिन खाने लगी तो वो ख़राब हो गया था, तो मैंने गाय को डाल दिया। तो उसकी भी मेरे को गुरु जी से डांट पड़ी कि वो तेरे लिए खाना ज़रूरी था, तू मेरी गल नहीं मनदी, मैं तेने कुछ कहा सीगा, तेने वो पूरा नहीं किया। तो ये संगत जी, ये वाला मैसेज मेरे को गुरु जी ने 2 बार दिया। तो मैंने गुरु जी को सॉरी किया कि सॉरी गुरु जी, ये मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना गुरु जी जैसे हर चीज़ के लिए मतलब पहले ही गाइड कर देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
संगत जी इवन ना नेचर भी आपको प्यार करने लगती है जब आप जी के साथ जुड़ जाते हो। संगत जी बाहर ना जैसे हमारे मतलब पार्क में हमारा जो घर के अंदर ही बना हुआ है उसमें ना क्या है हमिंग बर्ड्स भी आते हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे वो हमिंग बर्ड्स की ना इतनी आवाज़ें करते हैं जब मैं उनको बाहर जाके जय गुरु जी बोलती थी उसके बाद ही चले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ इतनी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, इतनी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं ना कि आपको बता नहीं सकती। कहीं भी जाओ जैसे स्केत्री मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमेशा जाते हुए आते हुए बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी पता क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं कि आप कंप्लीट सरेंडर कर दो, ठीक है। जो भी आप करते हो उसकी ज़िम्मेवारी मेरी है। जब आप पूरा सरेंडर कर देते हो तो उसका जो भी करना है मुझे करना है। संगत जी कभी कभी जैसे किसी बात पे अगर मेरे को घर में गुस्सा भी आता है ना तो गुरु जी मेरे को उसी टाइम शांत कर देते हैं। एक बार जैसे क्या हुआ तो हमने पीजीआई जाना था मेरी बेटी की रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए। तो मैं ना थोड़ा गुस्से थी गुरु जी से। मैंने कहा गुरु जी मतलब रिपोर्ट सही आए प्लीज़ आप देख लेना। तो मैंने मतलब मन में बोला कि मैं आज कुछ खाऊंगी नहीं, वापस आने के बाद ही खाऊंगी। तो संगत जी इमीडिएटली गुरु जी का क्या मैसेज आता है मेरे को? गुरु जी कहते हैं ठंड रख, ठंड ज़्यादा गुस्सा चंगा नहीं हुंदा, ये रिश्ते ख़त्म कर देंदा है। तो मतलब ना गुरु जी ना मतलब हर पल आपको जवाब देते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है उनको पता है आपके मन में क्या चल रहा है। वो कहते हैं तो क्यों डोल रही हैं मेरी बच्ची, तेन विश्वास है ना पुत्र, मैं उनसे बात करता हूँ जो मेरी सुनते हैं। तूने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना है। लोगों की फिक्र करनी छोड़ दे। तेरा गुरु किसी दे अगे तेरा सिर झुकन नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर मेरे को एक दिन क्या होते हैं गुरु जी के द्वारा ड्रीम दर्शन होते हैं अप्रैल में। गुरु जी मेरे को ना मतलब सफ़ेद चोले में दर्शन देते हैं। ये भी ना कहीं बाहर ही कहीं दूर जगह पे जैसे गुरु जी आए हुए हैं, हम भी कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, वहाँ पे गुरु जी आए हुए हैं। तो ना मैं ना मतलब मेरे को पता चलता है कि गुरु जी आ गए ना, बड़ी भागती हूँ मैं। हम ना जैसे कहीं रुके हुए हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कहाँ चले मैं करके गुरु जी आ गए, मैं तो उनके दर्शन करने जा रही हूँ। तो मैं जैसे ना बाहर जाती हूँ तो ना मैं भीड़ में से बड़ा पीछे से ना मैं गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी मुझे आपको छूना है, मुझे आपको छू कर देखना है, प्लीज़ मुझे टच करने दीजिए। तो ये देखो वो उस भीड़ में भी गुरु जी को मेरी आवाज़ सुन जाती है, इतने लोगों में भी गुरु जी को आवाज़ सुन जाती है। गुरु जी अपना हाथ आगे करते हैं तो वो ना मैं मतलब अपनी राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों मैं गुरु जी के ना हाथ को टच करती हूँ। तो वो मेरे को इतना अच्छा लगता है। जैसे बच्चे हेलो नहीं करते होते, हेलो करते हैं ना वो इंडेक्स फिंगर से और लिटिल फिंगर से और थंब से उसको घुमा के हेलो कर लेते हैं, वैसी वाली वो पोज में मैं गुरु जी के साथ ना मतलब उनको टच करती हूँ। बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं गुरु जी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरु जी, मेरे को ड्रीम दर्शन दिए, मैंने आपको टच किया ड्रीम में ही। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। संगत जी जैसे क्या ना कि मेरे हस्बैंड अभी जैसे मानते नहीं हैं गुरु जी को, तो मैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ कि गुरु जी आप उनको अपने साथ जोड़ लो ना, मतलब फिर वो भी आने लगेंगे आपके पास। तो गुरु जी ना मतलब ये भी कहते हैं कि वो मेरी सच्ची संगत बनेगा, मैं उसको बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, जब मैं ना मतलब वो मैंने सत्संग आपको पहले भी बताया थोड़ा सा कि जब मैं रेड विशो में गई थी ना, मैं अकेली गई थी। तो वापस आते हुए जब मैंने ना ऑटो में आना था तो मैंने ऑटो वाला मेरे को बहुत देर तक नहीं मिला, 10:30 हो गए थे। और फर्स्ट टाइम हुआ था कि मैं अकेली गई थी, बच्चे भी मेरे साथ नहीं थे। एक तो ये होता कि जब वापस आओ ना एक टेंशन होती है घर जाती लड़ाई ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा मम्मी का रहता है इशू। तो फिर क्या हुआ जब मैं वापस आई ना तो मतलब मैं ना पूरे रास्ते प्रे करती आ रही थी कि लड़ाई ना हो, मैं ठीक ठाक पहुंच जाऊँ। मैं अकेली आई हूँ आज ऑटो में। तो ऑटो में 2 लड़के थे तो मेरे को थोड़ा डर सा भी लगा, जो चला रहा था एक उसके साथ का था। तो मैंने ना मतलब संगत जी मैंने ना सूट भी जन बटरफ्लाई वाला पहना था, पहली बार पहना था सूट। वो ना एकदम से कड़क किया जब मैं ऑटो में बैठी वहाँ से रेड बिशप से। तो मैंने कहा हाय गुरु जी मैं नया सूट पहन के आई हूँ, ये फटना नहीं चाहिए, प्लीज़ देख लेना। और संगत जी जब मैंने घर आई तो सच में वो नहीं फटा था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको कुछ नहीं हुआ सूट को। थैंक यू गुरु जी। और संगत जी जब मैं ना ऑटो घर के बाहर आके रुका तो अभी मैंने उनको पैसे नहीं दिए थे ऑटो वाले को, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई गुरु जी की, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। मैं इतनी खुश कि गुरु जी मेरे को खुद छोड़ के गए हैं घर आके। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कौन ऐसे करता है, कौन अपने भक्तों का इतना साथ देता है। आप देखिए ना गुरु जी का प्यार देखिए आप, कि वो खुद छोड़ने आए।
संगत जी एक बार ऐसे ही हुआ था, जब मैं सत्संग में गई थी तो मैं लाइन में लगी हुई थी अपने बच्चों के साथ। लाइन में भी जैसे मैं गुरु जी को बाबा याद कर रही थी, इमोशनल सी हो रही थी, थोड़ा सा आंखों में जैसे टीयर्स आ जाते हैं कोई बात याद करके। तो लाइन में भी गुरु जी की फ्रेगरेंस आई। मतलब थोड़ी दूर तक, एक स्टॉप से अगले स्टॉप तक जब मैं जा रही थी, अभी एंटर नहीं करी थी गेट के अंदर, तो उसमें भी मेरे को गुरु जी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। मतलब गुरु जी हमेशा साथ देते हैं संगत जी, हमेशा जब हम उनको याद करते हैं ना संगत जी, गुरु जी हमेशा आपका साथ देते हैं। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, फिर हम ना मतलब संगत जी मैं ना डुगरी मंदिर गई जुलाई में। संगत जी उससे पहले मैं जैसे वृंदावन गई, तब भी मैं गुरु जी को प्रे करके गई। मई में हम वृंदावन गए थे बच्चे की छुट्टियां होने पर, तो तब भी गुरु जी मेरे साथ गए। वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत सत्संग हुए। मेरे को बांके बिहार जी जाते हुए गुरु जी के बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस आई रास्ते में। फिर हम गोपेश्वर गए तो वहाँ पे भी मेरे को जाते हुए रास्ते में हलवा प्रसाद की खुशबू आई। संगत जी गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया वृंदावन जाते हुए भी, वृंदावन यात्रा में। संगत जी वहाँ पे मेरे को राधा कृष्ण जी की जो स्वरूप लगा हुआ था मेरे रूम में, इवन वहाँ पे उनकी आंखें मूव होती हुई मेरे को नज़र आई फर्स्ट टाइम, जबकि हम पहले भी वृंदावन कई बार गए हैं। तो संगत जी वो बहुत ब्लेस किया ट्रिप, गुरु जी ने मेरा बहुत अच्छे से ब्लेस किया, बहुत आशीर्वाद दिए। वृंदावन ही मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए गुरु जी ने, कि गुरु जी ना गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है, स्वरूप लगा हुआ है मेरे रूम में। वो झूले वाला है, झूले पे बैठे हैं। वो एकदम से ना झूले से उठकर चलने लग गए। मैं कहती हूँ कि गुरु जी आप फ़ोटो से निकल के कैसे चल गए, मतलब भी स्वरूप में तो केवल झूला ही रह गया, आप कहाँ उठ के जा रहे हो। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे को वहाँ पे भी ब्लेस किया, वृंदावन जाके भी ब्लेस किया। संगत जी फिर जब हम वापस आए वृंदावन से, उसके हफ्ते बाद ही मेरे को गुरु जी ने बोला कि तेनों मैं हवाई सैर करवाऊँगा, तो हवाई सैर की तैयारी कर ले। मैंने कहा गुरु जी भी अजे हुणी तो असी वृंदावन जाके आया, हवाई सैर इन्नी जल्दी कितों पॉसीबल है गुरु जी, इन्नी जल्दी नहीं जाया जाना किते भी। चलो वो बात हमने छोड़ दी बीच में। और संगत जी उसी के बाद अभी हम मतलब दुबई का ट्रिप भी प्लान हो गया हमारा 15 दिन के अंदर अंदर। जब राखी की छुट्टियां पड़ रही थी अगस्त में, तब हम वहाँ पे भी जाके आए हैं। थैंक यू गुरु जी, वहाँ पे भी मेरे गुरु जी ने मेरा बड़ा साथ दिया। वहाँ पे मेरे को गुरु जी की फ्रेगरेंस आती रही एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे जाके कोई बीमार नहीं हुआ। मैंने बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पे दुबई में जाके। कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ा, कोई मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई फीवर नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। थैंक यू गुरु जी। संगत जी देखो, जो गुरु जी का बर्थडे मंथ था जुलाई का, तो मेरे को उसमें बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ या डुगरी मंदिर जाऊँ। बड़े मंदिर मैं नहीं जा पाई, तो डुगरी मंदिर जब मैं गई ना, तो मेरे को जो बस वाला मैसेज आया था, जो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें ना जो मैसेज आया, मैंने 8:30 बजे मैंने वो मैसेज खोला, तो एक्चुअली मम्मी जा रहे थे डुगरी मंदिर, सुबह ही 7 बजे निकल गए। तो मेरे को बड़ी इच्छा थी कि हाई मैं तो जा ही नहीं पाई, ना मैं बड़े मंदिर गई ना डुगरी मंदिर गई बर्थडे मंथ में। तो विकास गुरु जी मेरे को बुला लेते। तो जब मैंने ना वो ग्रुप खोला 8:30 बजे, तो उसमें था एक सीट खाली है, मतलब फ्री सीट सेवा कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मैंने कहा हाँ एक सीट खाली पड़ी है। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी बस में सीट खाली है। कहते हाँ बेटे एक सीट खाली है, अगर आना है तो आधे घंटे में पहुँच जाओ। तो मैंने, मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, मैंने उनको नॉक करके बोला कि मैं तो जा रही हूँ। कहते नहीं नहीं तू क्यों जा रही है, अभी तेरे को क्यों इतनी वो उभर गई, तो वहीं पर रहने लग जा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहीं पर रहने भी लग जाऊँगी। तो मैंने अपने बेटे को फटाफट रेडी किया, मैं नहा तो ली थी, फटाफट कपड़े चेंज किए और मैं बस में पहुंच गई। और इतना मज़ा आया संगत जी। हम डुगरी पहुंचे, वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था उस दिन, इतने प्यारे दर्शन हुए। और मेरे मन में इच्छा थी कि गुरुजी मैं डुगरी मंदिर आ रही हूँ, मेरे को वहाँ से कोई ब्लेसिंग दे देना प्लीज़। और संगत जी मेरे को 3 ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, 3 प्यारे प्यारे स्वरूप मिले। वही मैंने अभी अपने सामने रखे हुए हैं गुरुजी का वो स्वरूप। तो मतलब मेरे को गुरुजी का बाद में मैसेज भी आया शाम को कि आज मैं 3 रूप में तेरे घर आया हूँ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी बिल्कुल 3 रूप में आए हो मेरे पास। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और वहाँ पे जो दरबार में बैठे, मेरे को इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुजी की ना, जैसे चांदनी जैसी रोशनी ना अपने ऊपर घिर रही होती है, चांदनी चांदनी सी, वैसे मेरे को वैसे दर्शन हुए गुरुजी के। वहाँ पे बैठने का मौका मिला, हम 10 मिनट बैठे रहे वहाँ पे मंदिर के अंदर, डुगरी मंदिर के अंदर। फिर जब लंगर प्रसाद खाया तो वहाँ पे मेरे को रोटी के ऊपर ओम के दर्शन हुए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। फिर संगत जी दुबई का भी हुआ, ये भी हुआ। इवन हम जुलाई में ना, मतलब मैंने गुरुजी का वो भी क्या कह रही थी संगत जी, हाँ सच में बीच में ये बताना भूल गई कि जून में मैं ना, मतलब जून की छुट्टियों में मैं बड़े मंदिर भी गई थी, 3rd टाइम बस में गई थी। तो वहाँ पे ही ना क्या हुआ, जब हम वहाँ पे पहुँचे मंदिर में, मंदिर के बाहर ना जब हम मतलब
दर्शन करने के लिए बाहर बैठे थे, चाय प्रसाद बाहर ले लिया, तो मेरी बेटी बैग भूल गई। तो संगत जी हम ना अंदर गए, गुरु जी के दर्शन करते हुए बाहर निकले, तो वो कहती मम्मा बैग रह गया। मैंने कहा बेटे तू जाके ले आ, तो सेवादार जाने नहीं देंगे, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। मैंने फिर वो कहते कि आप ऐसा करो दोबारा से घूम के फिर से आ जाओ, अपना बैग उठा के फिर से दर्शन करके आ जाना। मैंने कहा अरे वाह। पहले तो मैं भाग ली, मैं ना फटाफट जाती रही, बच्चों को मैंने दूसरे वाले आंटी को पकड़ा दिया। मैंने कहा आप दोनों का हाथ पकड़ के रखना, मैं आ रही हूँ। फिर मैंने बोला, मन में थॉट आया कि तू प्रिया तू भाग क्यों रही है, तो मतलब तेरे को गुरुजी ने दूसरा मौका दिया उनकी परिक्रमा करने का। तो मैं फिर धीरे हो गई, फिर मैंने धीरे से दोबारा से गुरुजी के दर्शन की, गणेश जी के दर्शन किए, समाधि के दर्शन किए, फिर गुरुजी के बैग उठा के अपना अंदर से गुरुजी के दर्शन करते हुए फिर लंगर हॉल में गई। इतना मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी, 2 परिक्रमा करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, 2 परिक्रमा करवाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इवन फिर जन्माष्टमी पे मेरे को था कि मैं ना कोई मतलब गुरुजी का कोई सत्संग हो तो मैं ज़रूर अटेंड करूं। संगत जी बीच में मैंने गुरुजी का होली वाले दिन भी मैंने अनप्लान्ड वे में सत्संग अटेंड किया। मैं मेरी बेटी के टेस्ट करवाने गई थी, तो वापस आते मेरे हस्बैंड मान गए, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया वहाँ पे। तो वो मैंने गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करी। शिवरात्रि मैंने गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करी। गुरुजी के बर्थडे मंथ पे मैं रेड विशम में भी गई, डुगरी भी जाके आई। फिर संगत जी जन्माष्टमी, मैंने कहा गुरुजी आज जन्माष्टमी है, तो इस बार तो अब तो कुछ नहीं है, मतलब आज कैसे करेंगे। मतलब मेरे को था कि मैं हर फेस्टिवल गुरुजी के साथ मनाती हूँ तो कैसे होगा। संगत जी जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि प्रिया मैं सत्संग करवा रही हूँ गुरुजी का, तूने ज़रूर आना है। अरे वाह, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तो मेरे हस्बैंड कहते तू फास्ट रख के वहाँ पे जाके खा लेगी। मैंने कहा हाँ मैं खा लूँगी, तो बहुत गुरुजी का प्रसाद होगा। तो मैंने बड़ा मज़ा किया वहाँ पे जाके, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बेटे को साथ में ले गई थी, मेरे को वहाँ पे गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आई संगत जी, 2 बार प्रसाद भी मिला और मेरी कार पे लगाने के लिए ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी भी मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इतने सारे सत्संग होते हैं गुरुजी के साथ। राखी वाले दिन मेरे को गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली। जब मैं अपने भाई के घर जा रही थी, रास्ते में मेरे को 777 4x7 की कारें दिखी, बटरफ्लाइज दिखी, जाते हुए भी आते हुए भी। और जो लोटा जो मैं रखती हूँ गुरुजी के पास, उसमें मेरे को ओम के दर्शन हुए। मतलब संगत जी इतना कुछ है, इतना कुछ है। संगत जी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं संगत जी, अगस्त तक की जर्नी शेयर की है। इतना कुछ है संगत जी बताने के लिए, बीच में मैंने इतना कुछ छोड़ा है कि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते संगत जी। इतने सत्संग होते हैं गुरुजी के। संगत जी गुरुजी को मानिए, उनको प्यार, जिस भाव से हम उनको देखेंगे हम गुरुजी हमें उसी भाव में नज़र आएंगे संगत जी। मैं उनको पल पल याद करती हूँ, हर पल याद करती हूँ संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुजी कि मेरे को हमेशा अपने चरणों में रखना, मैं आपकी शरण में हूँ संगत जी। को बुरा काम करने से बचाना, हमेशा मैं सबका भला करूँ संगत जी। अपनी मैं अच्छा करूँ, जो भी करूँ किसी के साथ करूँ, कभी गलती से भी किसी के साथ बुरा ना करूँ संगत जी। यही प्रे करती हूँ गुरुजी, पल पल आपका शुक्राना करती रहूँ, मेरे को आप दर्शन देते रहो संगत जी। अभी क्या हुआ सच ये बताना भूल गई। मैं ना गुरुजी का जो भजन है वो गाती रहती हूँ कि गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। तो संगत जी मेरे को भी थोड़े दिन पहले ड्रीम आया, उसमें मेरे को गुरुजी ना एक हॉल सा है, हॉल भी नहीं है, ओपन सी स्पेस है, वहाँ पे 4 बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं एक ही लाइन में। तो मेरे को गुरुजी के दर्शन होते हैं, बहुत लंबे बहुत पतले। गुरुजी के ऊपर स्नेक ही स्नेक लिपटे हुए हैं, सिर पे शोल्डर पे। मैंने कहा गुरुजी आपके ऊपर इतने सारे स्नेक्स में, मैं तो डर लग रहा है, मेरे को ऐसे दर्शन नहीं लेने। इमीडिएटली गुरुजी अपने ही साथ एक दोबारा दर्शन देते हैं मेरे को। मतलब गुरुजी का एक रूप और खड़ा हो जाता है साथ में, उसमें गुरुजी का शिव रूप, पूरी जटाएं बनी हुई बालों में। मैं कहती हूँ गुरुजी ये ठीक है, मतलब मेरे को ऐसे दर्शन अच्छे लगते हैं। मेरे को कहते हैं गुरुजी होर दस दिन केड़े दर्शन दमा, ये बहुत है कि होर दर्शन दमा। मैंने कहा हाँ नहीं गुरुजी ये बहुत है। तो मैं ना जब नींद खुलती है मैं कहती हूँ अरे गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए और मेरे को पूछ रहे हैं कि और कौन सा दर्शन दूँ। मैं इतनी खुश। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मेरे को दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे तो और भी सत्संग बहुत इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये तो मैंने अगस्त तक की जर्नी शुरू करी है, सितंबर के बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं मेरे साथ, वो मैं अगले सत्संग में शेयर
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमारी लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं, गुरु जी हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देते हैं, हमें वहमों से कैसे बाहर निकालते हैं। हम कुछ सोचते हैं तो उसी टाइम हमारे सामने मैसेज कैसे रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी गुरुजी हमें समझा देते हैं, चाहे किसी भी तरीके से समझाएं। अगर हमारा कनेक्शन गुरुजी से टूट जाता है तो गुरुजी उसको फिर से बनवा देते हैं। अगर हमारे घर का कोई सदस्य गुरुजी की संगत नहीं बना है, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं। अगर हम अपनी पहले की लाइफ देखें और आज की लाइफ देखें तो हमें बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे जो इस जन्म में तो कभी नहीं हो पाते। लेकिन गुरुजी ने हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया, हमारे साथ इतने मिरेकल्स करे, तो हमें भी गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए ताकि गुरुजी हमारी लाइफ को पूरा पलट कर रख दे, हमें खूब सारी हैप्पीनेस दे और खूब सारी ब्लेसिंग्स भी दे। इसलिए हर पल गुरु जी का सिमरन करते रहें, शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।